हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज व्हाट्सएप पे बच्चों ने एक सवाल पूछा है, इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। काफ़ी आसान सवाल है, ये नाव और धारा चैप्टर का है और इस प्रकार के सवाल आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो आपके लिए भी ये सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम इस सवाल का पूरा थ्योरी भी आपको समझा देंगे, थोड़ा थोड़ा आपको इससे समझ में आ जाएगा थ्योरी कैसे चलता है इसका, नाव और धारा का, और किस तरीके से इस सवाल को हम आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल को एक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम तैयार करेंगे। सबसे पहले क्या बोला है कि राहुल जो है, यहाँ पे दे रखा है कि राहुल जो है नाव से 734 किलोमीटर की यात्रा विपरीत दिशा में 30 घंटे में तय करता है और बोला है धारा की दिशा में 12 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल क्या होगी। देखो, सबसे पहली बात यह है कि जो इसमें दो चीज़ें होती है, नाव और धारा, है ना। तो नाव की जो चाल है आप अपने मर्जी से कुछ भी मान लें, जैसे मैंने इसे x बोल दिया, और धारा की चाल को हम y बोल देते हैं, ठीक है। अब कुछ दूरी है जिसके बारे में कहा, मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक नदी में कुछ दूरी है जिसका नाम बोला है 734 किलोमीटर, ये दे रखा है। और इसी दूरी को दो तरीके से जाता है। एक बार जाता है, देखो इसमें नदी है तो नदी में अपना धारा भी होगा। सपोज मान लीजिए कि इसमें धारा भी है, इस नदी में इस तरीके से धारा भी है, ठीक है। और धारा की दिशा जो है वो हमने बाई कह रखा है ना। मान लो इस तरीके से नदी में बाई चाल से धारा बह रही है, ठीक है। और इसे आपको चलना है कैसे, एक बार चलना है धारा के साथ, ठीक है, और एक बार चलना है धारा के विपरीत। ये आपका विपरीत है और ये आपका धारा के साथ है, ठीक है। तो जब आपकी नाव धारा के साथ चलेगी तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा, नाव की चाल भी और धारा की चाल भी, इतना चाल हो जाएगा। और जब आप विपरीत चलेंगे तो आपके नाव के चाल में धारा की चाल कम हो जाएगी, वो चाल को कम कर देगा, ठीक है। तो सवाल कहा कि जब विपरीत दिशा चलते हैं, धारा के विपरीत चलते हैं, तब मुझे 30 घंटे लग जाते हैं, ऐसा बोला है। तो इसे तय करने में लग जाते हैं, 30 घंटे लगते हैं विपरीत चलने में, और धारा के साथ चलने में लगते हैं 12 घंटे, ठीक है। तो आप खुद भी सोच सकते हैं कॉमन सेंस से कि धारा के साथ चलेंगे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि चाल आपका बढ़ जाएगा, और धारा के विपरीत चलेंगे तो आपका चाल घट जाएगा, तो ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। पर दूरी दोनों के लिए सेम ही दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछा बताइए धारा की चाल क्या होगी, तो धारा की चाल जो है आपने बाई माना है तो आपसे बाई का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। और छोटा सा फॉर्मूला आप जानते होंगे कि दूरी बराबर जो होता है वो आपका चाल गुने समय होता है, चाल गुने समय होता है। और इस प्रकार से यदि आप चाल निकालना चाहो कि चाल क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि दूरी बटा समय होगा। और यही छोटा सा फॉर्मूला जो है, इसी की मदद से हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपको बस समझाने के लिए इतना सारा चीज़ें बताया गया है, ताकि आपके दिमाग में प्रॉपर इस सवाल से रिलेटेड थ्योरी सेट हो जाए। अदरवाइज आपको थ्योरी जब सेट हो जाएगा तो इसे बनाने में बहुत समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, एक बार धारा के विपरीत चाल लिखेंगे, एक बार धारा के साथ चाल लिखेंगे। तो चाल हम धारा के साथ लिखेंगे तो दूरी है आपका 734 और इसके लिए समय लगा है 12 घंटा। और धारा के विपरीत अगर लिखेंगे तो इसके लिए आपके पास जो दूरी है वो 734 ही है, पर आपका समय लगा है 30 घंटा। और मुझे बाई का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो ये बाई कट जाएगा। तो पर मुझे बाई चाहिए, इसलिए हम इसको घटा दे रहे हैं। तो घटाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन सबको मैंने चेंज कर लिया, और ये एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। बाई प्लस बाई ये हो जाएगा 2 बराबर, ये दोनों आपस में घटेगा तो ये 734, और कॉमन निकाल लेते हैं तो ये 1/12 माइनस 1/30 बच जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो 2 है, इस 2 से हम लोग इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं तो थोड़ा छोटा टर्म हो जाएगा। तो ये आ गया 3, 6 और 7, ठीक है। ये आपका बाई का वैल्यू आ रहा है और इसी को आपको सॉल्व करना है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ रहा है 364 मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए 12 और 30 है, तो 12 और 30 का एलसीएम जब लेंगे तो ये एलसीएम 60 आएगा, है ना। तो 12 25 60 और 30 दूनी 60, ये आपका 2 आ गया। तो फाइनल जो आपका वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 367 मल्टीप्लाई 5 में से 3 जाएगा तो ये आपका 2 बच जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 को इधर से काटेंगे तो 20 बचेगा, ठीक है। तो ये 1/20 हो जाएगा। अब इसे आपको फर्दर सॉल्व कर लेना है, 367/20 कर लेना है, ठीक है। और 367/20 करेंगे तो यही वैल्यू जो है आपका निकल करके आ जाएगा 18.35
और ये सारा वैल्यू किलोमीटर में दिया हुआ, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ये आपका होगा सही आंसर। और यही आंसर आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है यहाँ पे 18.35 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका सही जवाब है। ठीक है, तो ये था छोटा सा सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं है बहुत ज़्यादा, बस आपको ये समझना है कि धारा के साथ चलता है तो चाल जुड़ जाता है, नाव की चाल भी और धारा की चाल भी, और धारा के विपरीत चलते हैं तो नाव की चाल में धारा की चाल कम हो जाती है। ठीक है, बस इतना छोटा सा सवाल है और इस तरीके से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो जिन बच्चों का सवाल है, जिन्होंने भेजा है, वो इस जब सवाल को देखेंगे, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर सूचित कर देना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, आपका भी कोई ऐसा सवाल होगा जो आपके प्रैक्टिस के दरमियान आपका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, सॉल्व नहीं होता है कोई क्वेश्चन, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे अपना सवाल ऑप्शन के साथ भेज सकते हैं और इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अभी आपका रेलवे वाला एग्ज़ाम चल रहा है तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल निकल के आ भी रहे होंगे बच्चों को और बहुत सारा डाउट आ भी रहा होगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप सवाल को ऑप्शन के साथ में अच्छे से सवाल को सीधा करके भेज दें, वो आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना ताकि और बच्चों का सवाल हमारे तक आ सके, और वीडियो को लाइक कर देंगे तो और अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट और भी कोई अच्छे ऐसे सवालों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।